बिजली, हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में रसोई गैस का कनेक्शन। बहुत भीड़ है। और मोदी जी ने घोषणा की है कि अभी 10 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं, देख सकते हैं। और अगले 5 वर्ष के अंदर बाकी जितने भी गरीब बचे होंगे, जिनके पास अपना मकान नहीं होगा या कच्चा मकान होगा, झोपड़ी होगी, उन सबको एक एक मकान उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों भाइयों, एक तरफ विकास और दूसरी तरफ अयोध्या में रामलला का मंदिर। याद करिए, जब अयोध्या में राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, ये जितने बुजुर्ग लोग हैं, अधेड़ उम्र के लोग हैं, ये उस समय जवान हुआ करते थे, तब नारा लगाया करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे। बहनों और भाइयों, आप याद करिए, आज से 25 साल 30 साल पहले ये नारे लगते थे, ये नारे गूंजते थे, हर एक और गूंजते थे। तब कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग कहते कभी नहीं पूरा कर पाएंगे, हंसते थे हम लोगों पे। आखिर आज अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया ना, कोई संदेह है क्या? अयोध्या में राम मंदिर में कोई संदेह है क्या? अब तो बन गया है ना। कितने लोग आप में से अयोध्या गए इधर? 22 जनवरी के बाद कितने लोग गए हैं? मैं राधा मोहन बाबू से कहूंगा, इन लोगों को चुनाव के बाद एक बार अयोध्या दर्शन कराने के लिए अयोध्या धाम लेकर के आ जाइए। आज आप अयोध्या जाएंगे, आपको नई अयोध्या नजर आएगी, ऐसी अयोध्या नजर आएगी, लगता है साक्षात भगवान राम प्रकट होकर के अपनी कृपा बरसा रहे हों। और बहनों और भाइयों, ये तब संभव हो पाया है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, विरासत का भी सम्मान है और विकास के कार्य भी है, गरीब कल्याण भी है। तो साथ साथ आप लोग अब तो और पहले कांग्रेस और आरजेडी की सरकार के समय आतंकी वारदात होती थी, बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती थी, और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के जब हम लोग संसद में इस मुद्दे को उठाते थे, तो उस समय लोग क्या बोलते थे? कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के। और आज मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का सफाया हो गया है। आज अगर जोर से पटाखा फट जाए ना, तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि से मालूम है ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेगा भी। इसीलिए आज पाकिस्तान अपने को बचाव की मुद्रा में रखता है, लेकिन ये कांग्रेस और आरजेडी के लोग हैं, ये मानने वाले नहीं हैं। कह रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके खिलाफ, उसके पास एटम बम है। हमने कहा पाकिस्तान से बड़ा एटम बम हमारे पास है, चिंता मत करो। योगी जी आप खुद ही गए। अरे कंगाल पाकिस्तान क्या भारत को धमकी देगा? भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और पाकिस्तान में कुल 23 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है। और मैं तो कहूंगा जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, वे कृपया पाकिस्तान चले जाएं, भारत पे बोझा मत बने। जाए वहां पे, भीख मांगना पड़ेगा, कोई भीख भी नहीं देगा वहां पे, भीख भी नहीं है वहां पे। बहनों और भाइयों, मैं आज आपके पास केवल 2 मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आया हूं। एक और मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की बात हो रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी की जो सरकार, जो लोग गठबंधन के लोग, इनका जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इनके लोग सरकार बनाने के लिए भी जनता के बीच में अपने मैनिफेस्टो को लेकर के आए हैं। अगर आप उनके मैनिफेस्टो को देखेंगे, आपको लगेगा कि मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की कारस्तानी लगती है।
लगता ही नहीं कि कांग्रेस जैसे देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का यह मैनिफेस्टो होगा। बहनों और भाइयों, वे क्या कहते हैं? लालू जी ने तो कह ही दिया। क्या कह दिया? उन्होंने कहा बहनों और भाइयों कि ओबीसी का सभी आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे क्या? और कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी यही कहता है कि सत्ता में आएंगे SC ST और OBC का आरक्षण मुसलमानों को देंगे। और ये कांग्रेस पहले कर भी चुकी है। याद करिए, राधा मोहन बाबू तो सांसद थे उस समय केंद्र में, मैं भी सांसद था और यूपीए की सरकार थी। बहनों और भाइयों, यूपीए की सरकार के समय इन्होंने 2 कमीशन गठित किए थे, एक जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में और दूसरी कमीशन गठित की थी जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में। एक ने कहा था कि ओबीसी का 6% आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता और मुसलमान आरक्षण पाने का अधिकारी नहीं है। और सच्चर कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर देंगे तो उसको भी आरक्षण मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, कहा था कि ये प्रस्ताव ही दलित विरोधी है। बहनों और भाइयों, आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, एक तरफ आपके आरक्षण पर सेंध लगाने की तैयारी आरजेडी और कांग्रेस कर चुकी है,